अमेठी जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 3 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव नहीं हो पाए, जिसका शासन की अनुमति के बाद जनपद कमेटी पुनः आज चुनाव हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जगदीशपुर ब्लॉक के इमली गांव, जागो ब्लॉक के लोरिकपुर और शाहगढ़ ब्लॉक के पिछोरा गांव में मतदान प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान मतदेय स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, जिससे निष्पक्ष मतदान हो सके। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर 5 मतदान केंद्रों के 10 बूथों पर मतदान चल रहा है। यहां पर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा था। कि मथुरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर जब से डॉक्टर रचना गुप्ता ने पदभार संभाला है, तब से लेकर अभी तक मथुरा की स्वास्थ्य सेवाएं धरातल स्तर पर लचर हो गई है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि अपनी हिटलरशाही के चलते सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता कार्यालय में कई ऐसे विवादास्पद निर्णय लेती हैं, जिसको लेकर आए दिन सीएमओ कार्यालय मीडिया की सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला सीएमओ कार्यालय में तैनात जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजय सिहोरिया का है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 14 अप्रैल को जब उन्होंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया तो वह पॉजिटिव आया। उसके साथ उनके परिजन भी कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं जब संजय सिहोरिया द्वारा दोबारा अपनी जांच 29 अप्रैल को कराई तो वह नेगेटिव आई। उसके बाद संजय सिहोरिया द्वारा 1 मई से लेकर 3 मई तक सीएमओ कार्यालय में काम किया, लेकिन इस दौरान उनकी बेटी की जब दोबारा रिपोर्ट हुई तब वह पॉजिटिव निकली। इसी क्रम में सैंपल टीम ने दोबारा जब संजय सिहोरिया की 3 मई को जाँच की तो वह पॉजिटिव आई। इसकी जानकारी उनके द्वारा अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने दोबारा उनकी जांच 5 मई को कराई, जिस पर 6 मई को उनकी जांच पॉजिटिव आने के बाद भी सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता द्वारा जबरदस्ती जिला कार्यालय प्रबंधक संजय सिहोरिया को ऑफिस कार्य करने के लिए बुलाया गया। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता को सिर्फ अपने अधीनस्थों से काम निकलवाने का ही तरीका आता है। उन्हें उनके जीवन रक्षक मैडम, ये कार्यालय में संजय सिहोरिया जी जिला कार्यक्रम प्रबंधक हैं, उनकी रिपोर्ट के बारे में ज़रा बताएं क्या है ये। उनकी रिपोर्ट के विषय में मुझे ज्ञात हुआ है कि DPM श्री संजय सिहोरिया जी 14 अप्रैल की सैंपलिंग में पॉजिटिव पाए गए थे और आज दिनांक शायद 7 मई को उनका 24वां दिन चल रहा है। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले उन्होंने सैंपल दिया था, उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो इस विषय में मुझे कहना है कि 14 तारीख को जो पॉजिटिव आए हैं उसके बाद अगले 2-3 महीनों तक 14 तारीख के बाद 17 दिन का होम आइसोलेशन होता है। उनके द्वारा 17 दिन का होम आइसोलेशन किया गया है, जो कि 14 तारीख के बाद 17 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार दोबारा सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मृत वायरस होते हैं उनके पार्टिकल 2-3 महीने तक शरीर में रहते हैं और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देते रहते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। अतः उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने का कोई महत्व नहीं है और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मरीज को पॉजिटिव होने के बाद 17 दिन के होम आइसोलेशन या भर्ती होने के बाद दोबारा सैंपलिंग देने या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। महामारी के कार्य के दृष्टिगत देखते हुए महामारी में कार्य की अधिकता होने के कारण कार्यालय में उनकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस वजह से उनको निर्देशित किया गया कि वो ज्वाइन कर लें, और क्योंकि उनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव 2-3 महीने तक आती रहेगी और तब तक कार्यालय में काम का बहुत हानि हो सकती थी। अतः महामारी के दृष्टिगत उनको हमने ऑफिस में ज्वाइन कराया है, क्योंकि आज उनको प्रथम टेस्ट में 24 दिन हो चुके। जी बताएं, क्या नाम है आपका और सीएमओ उसमें क्या पद पर हैं और क्या प्रकरण है, पूरक बताएं फिर हमको। मेरा नाम संजय सिहोरिया है। मैं यहाँ पे DPM NHM के पद पर कार्य कर रहा हूँ और आज मैंने 14 तारीख को पॉजिटिव हुआ था। मैं 14 तारीख को सैंपल दिया था, तो सैंपल के आधार पे तो मेरी फैमिली का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और फिर मेरे द्वारा 27 तारीख को पुणे
सैंपल कराया गया, उसके आधार पर 29 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मैंने उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने 1 तारीख को ऑफिस ज्वाइन कर लिया। 1, 2 और 3 तारीख मैंने काम किया। चूँकि मेरी बेटियाँ भी पॉजिटिव थी उस समय, तो सैंपलिंग टीम घर पे आई थी 2 तारीख को, तो मैंने उनके साथ अपना भी सैंपल दे दिया। तो मुझे परेशानी हो रही थी उनकी उस समय, तो 2 तारीख जो सैंपल दिया था उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 तारीख को सैंपल जो रिपोर्ट आई है, फिर मैंने 5 और 6 को मैं होम आइसोलेट रहा घर पे। फिर मेरे द्वारा पुणे पर सैंपल कराया गया, अधिकारियों के द्वारा सैंपल कराई है अपना, उसके फिर आधार पर सैंपल कराया 5 तारीख को, फिर 7-6 को रिपोर्ट आ गई, वो भी पॉजिटिव आई। तो आपके द्वारा सीएम ऑफिस से आप कब संबद्ध हुए हैं काम करने के लिए? मैं 1, 2, 3 तारीख में आया था जी, तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी मेरी। जी। अब चूंकि सीएम मैडम का पत्र मेरे पास दिया है, तत्काल प्रभाव से आप योगदान करें, तो मैंने आज यहाँ ज्वाइन करा। तो क्या आपके द्वारा आला अधिकारी और सीएमओ मैडम को क्या अपनी जो आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया? संज्ञान में है मैम की। जी, तो मैडम का क्या कहना है? मैडम पत्र के द्वारा मुझे आदेश किया गया कि तत्काल ज्वाइन करें जी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो क्या माना नहीं जाए कि जिस तरह से आपके द्वारा ऑफिस में कार्य किया जा रहा है जबकि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो क्या ये कोविड नियम के खिलाफ नहीं है? अब हो सकता है जो डेड वायरस भी उधर के रिफ्लेक्ट हो जाता है रिपोर्ट में, जो है ज्यादा संक्रमण की आवश्यकता ज्यादा वो होती है, तो चूंकि आदेश था मैंने ज्वाइन कर लिया। जिला अंतर्गत काशीपुर स्थित गीता निवास में भारतीय इतिहासकार महानायक राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। समारोह के संयोजक जितेंद्र सिंह चंदेल के अध्यक्षता और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि राकेश कुमार ठाकुर के संचालन में फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन महापुरुष की जयंती मनाई गई। यहाँ धन्यवाद ज्ञापित किया मुखिया प्रोफेसर बिहारी लाल सिंह ने। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश के महानायक के जीवनी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और उनके प्रेरणा स्रोत जीवन जीने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिक्षाविद प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, अधिवक्ता श्रीमती गीता कुमारी, पूर्व नगर पार्षद कौशल कुमार सिंह, समाजसेवी बनारसी ठाकुर, ज्योतिषी महतो, डॉक्टर जवाहर प्रसाद सिंह, के सिंह, सियावर सिंह, पूर्व मुखिया अरविंद कुमार ठाकुर, प्रेम प्रकाश शर्मा, भुवनेश्वर राम, शिव शंकर राय, डब्लू कुमार ठाकुर, राजीव पासवान, रामविलास साहू, सुनील कुमार, सुरेंद्र रजक, धीरज राय, सुमन देव राय, दिनेश पासवान, राधा रमन सिंह, धर्मेंद्र कुमार, रंजित कुमार, रंबू, मनोज कुमार इत्यादि दर्जनों समाज सेवी उपस्थित। जयंती है, इस जयंती में तमाम लोग अपना सेवा अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि किए हैं और आज महाराणा प्रताप की जयंती प्रासंगिक हो गई है। महाराणा प्रताप त्याग बलिदान का नाम था, जिन्होंने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से भूखे घास की रोटी खाकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा किए। आज ज़रूरत है उनके विचारों पर चलने का और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर होने का आज समय आ गया है। आज एक एक बात महाराणा प्रताप की प्रासंगिक बातों पर हम तमाम लोगों को चलने का संकल्प लेने का समय है। कोरोना काल है, इस कोरोना काल में विपत्ति है, महामारी है और इस वैश्विक महामारी के लिए हम उनसे प्रेरणा लें और हम अपने आप को सुरक्षित रखें। कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर के बीच आमजन को वायरस संक्रमण से बचाने के लिए युवा शक्ति क्लब की ओर से लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। युवा शक्ति क्लब और खाप प्रधान सुरेंद्र नेहरा ने बताया कि ये जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना काल के पहले चरण में भी ये काढ़ा कोरोना से बचाव में कारगर सिद्ध हुआ। उन्होंने आसपास गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर से निःशुल्क काढ़ा वितरित किया गया। अपने घर में प्रतिदिन वे काढ़ा तैयार करते हैं और फिर कप में भर करके लोगों को पिलाते हैं। गाँव में घर घर जाकर लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। सुरेंद्र नेहरा ने लोगों से समझाइश करते हुए कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग तथा साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत जताई।